आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। भाई हमारा बिल्कुल टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। उसमें हम 2-3 ट्रेड डेली डालते हैं भाई। जो जितनी भी ट्रेड बनती है ना, हम सारी की सारी ट्रेड डालते हैं और बिल्कुल फ्री हमेशा के लिए। जिस भाई को ज्वाइन करना हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ही ज्वाइन करें, क्योंकि आपको 2 और फ्रॉड चैनल मिलेंगे। वो आपसे पैसे लेंगे भाई, पेड बेचते हैं भाई। वो अपना पैसे लेने के बाद आपको ट्रेड देंगे। और भाई 15,000, 5,000, 10,000 का महीना है उनका, जो वो आपसे पैसे लेकर फिर ट्रेड देंगे। और भाई कुछ पता नहीं भाई कैसे ट्रेड दे रहे हैं वो। ठीक है, यानी कि उस टेलीग्राम में ट्रेड नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ दे रहे होंगे, हमें तो मालूम नहीं भाई उसका। लेकिन भाई फ्रॉड से बिल्कुल बचे। टेलीग्राम के लिए कोई भी किसी को भी मेरे नाम से पैसा मत देना। हाँ, अगर आपको कोर्स करना है, उसका एक छोटा अमाउंट मैंने चार्ज रख रखा है, हालांकि ज़्यादा नहीं है। मैं पहले बिल्कुल फ्री कराता था। जितने स्टूडेंट हैं मेरे, वे बिल्कुल फ्री वाले हैं। एक तो हैं जो मतलब अभी नए नए बने हैं, वो पैसे वाले हैं। दूसरी बात, इस कोर्स का जो मैंने चार्ज रखा वो इसलिए रखा, जो फ्री वाले स्टूडेंट थे वो बेचारे बिल्कुल क्या थे, उसकी अहमियत नहीं समझ रहे थे भाई कोर्स की। ठीक है, इसलिए भाई हमने चार्ज लिया रखा। अब अहमियत की बात बताऊं मैं, हमने यहाँ एक ट्रेड दी थी। सुनो, सुबह की एक ट्रेड दी थी भाई हमने, बिल्कुल जस्ट इस कैंडल पर। ठीक है, किस कैंडल पर, ये जब नीचे जा रही थी ना, हमने यहाँ एक ट्रेड दी थी भाई। हमने प्रॉफिट किया था कॉल साइड। लोग कॉल साइड गए थे, जब हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ लगा उन लोगों का एसएल। ठीक है, हम पुट साइड नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि तेज़ी आने वाली है। मैंने अपने टेलीग्राम पर मैसेज भी डाल रखा है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में तेज़ी आने वाली है। बैंक निफ्टी तो साली 400-500 पॉइंट भाग गई। निफ्टी थोड़ी लेट भागी, लेकिन गई बहुत मोमेंटम तक। हमने यहाँ कॉल साइड भेजा भाई। ठीक है, कॉल साइड हम यहाँ क्यों गए थे वो हमारे सारे स्टूडेंट को मालूम है। और आपको भी पता होगा कि 200 दिन की मूविंग एवरेज हमेशा काम करती है। लेकिन यहाँ हमारी एक और स्ट्रेटजी लागू लग रही थी, जो हमने उस स्ट्रेटजी पर क्या किया, काम किया भाई। ठीक है, और कितना बड़ा प्रॉफिट लिया, किसी से कोई मतलब ही नहीं है बैठता। देख लो भाई, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं आपको अपने ट्रेड के बारे में बात बताऊं, एक मैं आपके लिए 2 मिनट लूँगा। एक ट्रेड दिया भाई मैंने सुबह 22,300 का, जो 91 रुपये का था, 243 का बिका। ठीक है, एक ट्रेड दिया 87 का शाम के टाइम, यानी कि शायद 1 बजे के आसपास, 12-12:30 बजे के आसपास, वो गया भाई 289 का सेकंड ट्रेड। तो देख लो भाई कहाँ से कहाँ तक हमने सफ़र किया आज। बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लाइक भी मुझे किया। मुझे अपने ट्रेड पर जो चाहता है ना, वो सिर्फ लाइक चाहता है। ठीक है, लाइक आप करते रहो, मेरा दिल खुश रहता है भाई। ठीक है, अब सुन लेते हैं भाई, निफ्टी कहाँ है, अपने 52 वीक हाई पर है। अगर कल निफ्टी, देखो पहली बात हमने क्या बोला था कि अगर ऊपर ऊपर निकलेगी तो कहाँ तक निकलेगी भाई, 22,434। ठीक है, अगर 434 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर कहाँ तक जाएगी भाई, यहीं तक हमने बोला था कि 22,480, 90, 83, और गई कहाँ भाई, 98, यानी 500 तक गई। और फिर यहीं तक गई। मेरा कहने का मतलब ये, जहाँ हमने बोला वहीं वहीं तक ही गई है। ये कैंडल भी देखो, यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनी भाई, यहाँ इस सेलिंग, यहाँ हमें क्या लग रहा था, यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था। इस रेजिस्टेंस पर कैंडल तो बनी भाई रेड, लेकिन गिरी नहीं। दूसरी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई ना, शुरू हुई, अगर हो जाती तो शायद नीचे आती, लेकिन वो ऊपर निकल गई भाई। तो यानी कि जो हमने बोला इसी तरह काम किया। वीडियो आज थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल एक्सपायरी है निफ्टी की। ठीक है, इसलिए हमें ट्रेड करना है भाई बहुत अच्छी तरह और सावधानी पूर्वक। अगर भाई फ्लैट ओपन हो निफ्टी, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, जो आज का हाई बनाया, ये हाई आज का हाई और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, अगर ब्रेक हो जाता है भाई, तो सुनो 3 स्ट्रेटजी लगेगी। कौन कौन से लगेगी भाई, फ्लैट ओपन हुई, आज का हाई ब्रेक करा, और 500 का लेवल जब कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, तो एक बहुत अच्छा रजिस्टेंस और बहुत अच्छा सपोर्ट टूटता है। तो जब 500 का लेवल ब्रेक होगा तो समझ लेते हैं कि एक बहुत अच्छा रजिस्टेंस ब्रेक होता है। ठीक है, और दूसरी बात, आज का हाई ब्रेक होगा और फिर नया हाई बनाएगी भाई निफ्टी कल के दिन, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 500 से ऊपर निकलती है। ठीक है, तो हो गई 3 स्ट्रेटजी। अगर भाई हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिली, और पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद हम कॉल साइड गए, हमने ट्रेड लिया, कब लेंगे, जब 500 से ऊपर निकल जाएगी, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे भाई। ठीक है, और जाएंगे कहाँ तक वो मैं चेक करके अभी बताता हूँ भाई आपको, हमें जाना कहाँ तक है। हम अपनी एक स्ट्रेटजी लगाते हैं भाई आरएसआई वाली, वो चेक कर लेते हैं पहले, फिर बताएंगे आपको कहाँ तक जाना है भाई।
अब सुन लेते हैं। देखो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 500 से ऊपर निकलना शुरू करें ना, तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? पहला ट्रेड हमारा 22,000 22,000 22,000, अगर मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ भाई, 22,544 तक हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, मैं 50 तक भी आपको कह सकता हूँ, लेकिन रहेगा कहाँ तक? 44 तक। ठीक है, ये लेवल हमारा भाई है। यहाँ हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड चाहेगा बस। लेकिन किसी वजह से अगर ऊपर निकलना शुरू करती है तो हमें ऊपर मत नहीं जाना भाई, कॉल साइड हमें कल के दिन नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर जा भी रही ना तो उसे जाने देंगे, हमें नहीं जाना। जाना हमें कब है? हमें पुट साइड जाना है जब भी कोई हमें कैंडल नेगेटिव मिलेगी, वो 500 पर, 550 पर मिले, 600 पर मिले, या 650 पर मिले, या 700 पर मिले। ठीक है, अगर हो सके भाई गैप अप लग जाए, कहीं भी गैप अप लगे, और गैप अप लगने के बाद हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब उसके नीचे ब्रेक हो जाएगी 5 मिनट की, तो हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा आज की क्लोजिंग। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, जाने देंगे। जब हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी कहीं भी और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो हमें पुट साइड आना है। आना कहाँ तक है? फिर मैंने रखेगा भाई उसकी ओपनिंग कहाँ हुई थी, ओपनिंग तक पहला ट्रेड रहेगा हमारा टारगेट का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा क्लोजिंग का। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भाई नीचे निकलना शुरू कर गई, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है? देखो, हमें ट्रेड लेना है जब जब ही इसके नीचे निकलेगी। किसके नीचे निकलेगी? 22,433 के नीचे जब तक नहीं निकलती हम पुट साइड नहीं जाएंगे कल के दिन भी भाई। ठीक है, अगर ब्रेक हो गया नेगेटिव, दूसरी कैंडल भी उसके नीचे नीचे निकलना शुरू हो गई पुट साइड, तो भाई हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट रखेंगे पहला। ठीक है, समझे भाई मेरी बात को। और सेकंड टारगेट कहाँ रखेंगे? एक नया डिमांड एरिया बनाया भाई निफ्टी ने, उसको मैं आपके सामने बिल्कुल मार्किंग लगा दूं, जिससे आपको ये ना हो कि बाद में लगाया भाई सर ने। तो भाई बाद में नहीं, मैं लगातार डिमांड एरिया और सेलिंग एरिया, ये है भाई सेलिंग एरिया और डिमांड एरिया। ठीक है, पूरे पूरे उस पर लगा लेना। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हमारा सेलिंग एरिया ये बना कहाँ भाई। लिख लो, पेन कॉपी ले लो या दिमाग में फिट कर लो और लगा लो अपने चार्ट पर। 22,300 से लेकर 22,280 तक का ये सेलिंग एरिया है भाई। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारी इस सेलिंग एरिया में, या 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, दोनों पर कहीं भी, और हमें क्या मिलता है? हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो भाई उसको मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड लेना है? देखो, बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि तेज़ी आने वाली है, और तेज़ी कितनी आई? ज़बरदस्त तेज़ी आई। कहाँ बोला? पहला ट्रेड हमने बोला जब लेंगे हम कॉल साइड, जब हमारी डॉट वाली मार्किंग कॉल साइड ब्रेक हो जाएगी तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। यहाँ कॉल साइड गए और कितना प्रॉफिट हुआ आपके सामने। पहला ट्रेड हमारा कहाँ था, कहाँ तक था? ये हमने मार्किंग लगाई थी भाई 47,900 की। 47,900 पर ही सेलिंग आई। देख लो भाई, ये भी कम से कम 150 पॉइंट की कैंडल होगी। और दूसरा ट्रेड हमारा टारगेट कहाँ था ट्रेड का? 48,000 तक। 48,000 पर देखो भाई अच्छी खासी नेगेटिव कैलेंडर बनी, फिर वहीं घूमती रही, फिर भी नीचे ही रही। तो ये सारे के सारे हम मार्किंग हटा देते हैं भाई। अभी आपके सामने जो भी होगा नया ही होगा। ठीक है, अब डॉट वाली मार्किंग भी भाई हट जाएगी, सीधी सी बात है। अब कहाँ जाएगी डॉट वाली मार्किंग? आज के हाई के ऊपर। अच्छा, मैं डॉट वाली मार्किंग चला क्यों रहा हूँ भाई? मैं जब तक चलाऊंगा इस डॉट वाली मार्किंग को, जब तक एक ऊपर मैंने मार्किंग लगा रखी है रेजिस्टेंस की, जब तक यहाँ तक ना चल जाए फिर डॉट वाली मार्किंग ख़त्म हो जाएगी। अब शुरू कर लेते हैं भाई हम। अब पहले तो एक डिमांड एरिया बनाया भाई बैंक निफ्टी ने, उसको ले लो, उसको मार्किंग लगा लो। मेरा कहने का मतलब ये है। चलो भाई लगाओ, लेवल लिख लो भाई, फटाफट लिखो। 47,600 से लेकर और 47,000, अबे 477 तक। नहीं भाई, 477 नहीं है, नीचे तक है, ये भी बताता हूँ आपको, 47 तक। ठीक है, ये हमारा डिमांड एरिया है भाई। हो गई भाई बात। अब सुनो, अब पहले ही बात कर लेते हैं। अगर भाई फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है? पुट साइड। देखो, जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो जाए अच्छी खासी, ऐसे 15 मिनट की कैंडल वाली, दूसरी कैंडल
भी नीचे ही क्लोज हो जानी चाहिए, एक 8 मिनट, एक 5 मिनट की, एक 3 मिनट की, जब हम अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए नेगेटिव रहेंगे, हमें यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है। दूसरी बात, तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो और 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आए कैंडल और वही कैंडल क्या बन जाए, पॉजिटिव कैंडल बन जाए। तो भाई उस कैंडल को मार्किंग करेंगे, फिर जब वो कैंडल, एक तो वो कैंडल और एक ये आज की क्लोजिंग वाली कैंडल जब ब्रेक होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट डॉट वाली मार्किंग ही रहने वाला है। और सेकंड, अगर यहाँ आपको इस डॉट वाली मार्किंग पर आपको नेगेटिव कैंडल मिले और दूसरी कैंडल 15 मिनट की होनी चाहिए, दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक कर गई, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड का टारगेट रहेगा उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, पहला टारगेट ओपनिंग तक रहता है। हो सकता है कि भाई वो आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग दे 50-60, तो वहाँ तक रहेंगे, वरना आज की क्लोजिंग तक ही रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली डॉट वाली मार्किंग पर गैप अप लगा भाई और ऊपर निकलना शुरू हो गई, अगर नीचे निकलेगी तो हम इसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर निकलना शुरू हो गई तो हमारे टारगेट रहेगा भाई बड़ा कल के दिन। कितना बड़ा रहेगा, 48,500 का पहला ही लेवल रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं रुकेगी, हवा मारती मारती जाएगी कल भी बैंक निफ्टी, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप लग गया भाई 48,500 पर ही यहीं कहीं लग गया, तो अगर नेगेटिव कैंडल मिलेगी, ठीक है, नेगेटिव कैंडल तो फिर मिलनी ज़रूरी है, नेगेटिव कैंडल मिलेगी 5 मिनट की कैंडल पर ही हम अपनी आज के हाई तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई पुट साइड। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है हमारे इस डिमांड एरिया में, जो मैंने आपके सामने लगाया और आपने भी नोट कर लिया होगा, अगर उसमें मिलती है हमें कोई नेगेटिव कैंडल ओपनिंग होने के बाद, तो पहला ट्रेड हमें कहाँ तक लेना है, पहला ट्रेड लेना है भाई हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, जो फिलहाल 47,777 के आसपास ही, 88 के आसपास लग रहा है। और दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ रहेगा, आज की क्लोजिंग तक का रहेगा भाई, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा से देख लेना भाई, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक भी पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।